हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और जहां तक हमें लग रहा है हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कर रहे थे, जिसका टॉपिक 1 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। और टॉपिक 2 जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आज हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट? हाँ जी सर। जिसमें हमने थोड़ा मेरी हेल्प कर देंगे, कितनी रिएक्शन हो चुकी हैं प्रिपरेशन की? सर 11 हो चुकी है। हाँ जी। ठीक है, तो आज आप बिना किसी देरी के ये 12th नंबर डालिए। डाल दिया? हाँ जी। और लिखिएगा रिएक्शन ऑफ RCOOR। और आप अच्छे से जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। एंड डाइबाल H लिख दीजिए। लिखिए बच्चे। हाँ जी, एक सेकंड। हो गया। तो क्योंकि यहाँ लिखा है निकिता रिएक्शन ऑफ RCOOR बोले तो ईस्टर, तो मैं रिएक्टेंट में लिख रहा हूं। देखो RCOOR क्या है? ये आपका ईस्टर। क्या है? ईस्टर का नाम वैसे नॉर्मली हम ईस्टर ग्रुप के लिए बोलते हैं RCOOR, लेकिन अगर आप इस RCOOR का नेमिंग करना चाहती हो तो वो कुछ ऐसा पड़ता है। देखो क्या, एल्काइल एल्के नोएट, क्या बोलते हैं हम? एल्काइल। ठीक है बच्चे। सर ये तो चलो रट दिया कि हाँ RCOOR, आंख बंद करके मेरे को दिख भी रहा है, इसको ईस्टर बोलते हैं। और इसका जो आईयूपैक नेमिंग है उसमें हम एल्काइल एल्केनोएट करते हैं। पर सर थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू बता दो, थोड़ा आसान लगता मुझे, है नहीं? तो जस्ट इसके नीचे मैं एग्जांपल भी बता देता हूं आपको। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ठीक है बच्चे, है ना? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगी तो ये जो यहाँ पे CH3CO, ये पूरा का पूरा जो आपका ग्रुप है ना, ये वाला, ठीक है नहीं? इसको मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। देखो एक मिथाइल ग्रुप है ना यहाँ पे, इथेनोएट वाला कौन सा होगा? गैस करो। सर आगे वाला, पूरा इधर वाला हिस्सा ना, RCOO, है ना? ये हो गया आपका मिथाइल, ठीक है, ये वाला। और ये C1 और ये जो 2 है ये हो जाएंगे आपके 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ये जो RCOO ग्रुप है O8, तो ये हो गया मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, नॉर्मली बच्चों को ये याद नहीं रह पाता, ठीक है? तो प्लीज पहले तो आप ये जो ऊपर सैंपल है और नीचे वाला एग्जाम्पल दोनों ही लिख दीजिए, है नहीं? यस सर। लिखिए बच्चे। अब इसके बाद ऐश एरो के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है? और इसका काम क्या होता है? H डोनर, हाइड्राइड डोनर। तो एक डाइबाल H ने एक H दिया, 2 ने 2H दे दिया, ठीक है?
ऐश थोड़ा इस रिएक्शन को आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगी तो ज्यादा सिंपल रहेगी ये। होना क्या है कि आपको एक बॉन्ड काटना है, ठीक है बच्चे। आप ये बॉन्ड आप आराम से काट दीजिए, और जब आप ये बॉन्ड काटोगी तो एक एच इस पे जोड़ दीजिएगा और एक एच इस पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, बोले तो एक एल्डिहाइड बन गया, और एक बन जाएगा आपका आर ओ एच, जो कि क्या बन गया आपका अल्कोहल। कम यूज करते हैं ऐसी रिएक्शंस वगैरह, मतलब बहुत रेयरेस्ट दिखेंगे आपको इस टाइप की, ठीक है। और मेरी भाषा में तो बहुत दिखेगी। इससे मिलता जुलता नीचे एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, क्या हुआ होगा। एरो के ऊपर डाइवाल एच क्या देगा, एच देता है, दो ले लिए तो दो दे देगा, ऐसे करके बॉन्ड कटा, इस पे एच लगेगा, CH3OH बाहर, और CH3 C डबल बॉन्ड O पे एक एच जुड़ गया, ठीक है बच्चे। हाँ जी सर। लिख दीजिए इसे। एक सेकंड। ओके। इसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट है ये। अश्लेषा मैं आपसे शुरू करता हूं। 13th रिएक्शन जो है इसका नाम है बच्चे एटार्ड। एटार्ड रिएक्शन। सुना है कभी क्लास में बोलते हुए ऐसा? नहीं सर। ओके, आई लाइक द ऑनेस्टी। लिखा? हाँ जी। अश्लेषा, एटार्ड रिएक्शन जब आप सुन रही हो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, बोलो। कुछ भी नहीं सर। सेम मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि नाम में क्या रखा है, दीपक नाम के तो 1000 लोग हैं, कौन सा दीपक, क्यों? हाँ जी। सिमिलरली मैं इसलिए कहता हूं कि नाम में कुछ नहीं रखा। किसी भी रिएक्शन को उसके रिएक्टेंट्स, मतलब वो जो सामग्री जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से याद रखो, ठीक है। हाँ जी। इसलिए मैंने एटार्ड के नीचे लिखा हुआ, देखो क्या, रिएक्शन ऑफ टॉलुइन क्या है, कॉमा CrO2Cl2 और कॉमा CS2, ठीक है बच्चे। हाँ जी। लिख दो पहले। हो गया? हाँ जी। अब इस रिएक्शन में निकिता, क्योंकि लिखा है रिएक्शन ऑफ टॉलुइन, तो पहले टॉलुइन पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉलुइन, जो मेरे को सबसे पहले ये आता है, बेंजीन पे ऊपर क्या CH3 है ना। यस सर। इस 3H को अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं कि बेंजीन, उसके ऊपर कार्बन, कार्बन से एक H उसके पीछे बोले तो लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में जोड़ दिया, और ये 2H ऐसे खोल के लिख दिए। कोई बुरा तो नहीं मानोगी आप? करो फिर, कर दिया इतना। यस सर। उसके बाद ऐश, एरो के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ टॉलुइन में टॉलुइन तो बना दिया है नहीं। फिर लिखा हुआ है CrO2Cl2, तो वो भी लिख दो, क्या, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। लिखा है? हाँ जी सर। अब ऐश CS2 तो बिल्कुल एक गेस्ट की तरह देखता ही रहेगा फिलहाल वो, क्योंकि सॉल्वेंट वगैरह है वो एंड ऑल। आप यहाँ पे देखिए CrO2Cl2 इसका इस्तेमाल हो रहा है
आगे जो चीज अजीब सी बनी हुई है, देखो यहाँ पे दिख रहा है CrO2 Cl2, उससे मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? आप कुछ अपनी कमेंट करना चाहोगे कि CrO2 Cl2 का ऐसा क्या इस्तेमाल हो रहा है कि ये बन गया होगा ऐसा कुछ? गुड। सबसे पहला आंखों का धोखा है जो हो रहा है वो ये है कि CrO2 Cl2 जो मुझे दिख रहा है एक ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना? लेकिन जो इसके बाद जो बन रहा है ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसमें आप देखोगे तो CrOCl2 एक तो ऊपर भी यूज हो रहा है और नीचे भी, है ना? तो इतना तो पक्का है, वहां 2 दिख रहे हैं, यहाँ 1 लिखा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल करना है? 2 का। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज। होप सो आपको पता है, आप 12th में हो अभी। मैं बार बार व्यूअर्स को ये चीज मेंशन करना चाहूंगा, आप जेई नीट के लिए नहीं हो अभी तैयार, आप ये सिर्फ क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस इन फ्रंट ऑफ द ऑनलाइन सेशन। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप 11th-12th के बच्चों मेरे लिए, नीट और जेई की नहीं हूँ, जहाँ पे मैं आपको वो वाली चीजें बताऊंगा, मैकेनिज्म्स वाली चीजें, राइट? अगर आप वो करेंगे तो मेरे को वो ज्यादा मैंडेट होगी बतानी। और फर्क सिर्फ इतना ही है इन दोनों में कि एक 11th-12th वाले को सिर्फ रिएक्शन याद होनी चाहिए। इतना लिखा? सबसे बड़ा धोखा तो यही है, आपको हर चीज का एक लेवल होता है। हर कोई अपने आप को ओवर स्मार्ट बन के एक ही टाइम पे सब कुछ करना चाहता है। जस्ट बिलीव इन सीक्वेंशियल स्टेप वाइज मैनर। ठीक, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, अश्लेषा आपकी टर्न है। 2CrO2 Cl2 में देखो ये रहा हाँ जी। Cr, मैं आपको यहाँ दिख रहा है, हाँ है ना प्लीज? हाँ जी। तो देखो 2CrO2 Cl2 में से एक Cr तो ये रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CrO2 को मैं OO लिख दूं, हाँ जी। और Cl2 को Cl2 ही लिखा हुआ है, राइट? हाँ जी सर। ऐसी मैंने नीचे भी कर दिया, CrOO Cl2, स्मूथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, आप खुद बताओ अश्लेषा, ये उसके जस्ट बाद मैंने क्या ही कर रखा है यार, ये C जो H के साथ जुड़ा था वो H के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना, O के साथ जुड़ा है। हाँ जी। याद करने का अगर मैं सिंपल तरीका बताऊं वो यही है अश्लेषा, Cr ये जो दिख रहा है यहाँ पे CrOO Cl2 में से एक O H की जगह पे लिख दो, और H को किसकी जगह पे लिख दो, सॉरी पीछे वाला ऐसे करके, और ऐसे ही यहाँ पे भी पीछे वाला O यहाँ पे और ये वाला H यहाँ पे। तो देखो घूम फिर के बात तो वही बन गई, देखो O वैसे वैसी, Cr वैसे का वैसी, O के साथ क्या लगा हुआ है, अब देखो ऐसे ब्रैकेट में क्या बना रखा है H, वो H जो O की जगह पे आ गया, राइट? हाँ जी सर। Cl2, और ऐसी नीचे में भी वो है O Cr ब्रैकेट में OH और Cl2, राइट? यस सर। H और दूसरा वाला जो O है सेकंड में नंबर पे लिखा है, उसको रिप्लेस कर दो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, देख रहे हैं? और ये जो अजीब सी चीज बना दी है आपने अभी अभी, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसको डब्बे में बंद किया है तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? हाँ जी। थोड़ा याद हो रही है अश्लेषा, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हाँ जी। मेरा मोटिव बहुत क्लियर है, मेरे को रिएक्शन याद करवानी है आपको, एंड ऑफ स्टोरी, समझिए? यस सर। और
मतलब अगर आप आंख बंद करके इसको इमेजिन नहीं कर पा रही हो, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलता हूँ भाई, तो फिर बेकार है मेरा ये वाली चीज। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आपकी आंखों के सामने ये याद होके अगले रिएक्शन में अगर नहीं जा रहे हो तो, गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाट इट इज, ताकि फर्स्ट इंटेंट में आपको ये लगे कि मैं याद करके ही नीचे पढ़ी हूँ। यस सर। एवरी नेक्स्ट टाइम यू वुड नॉट जस्ट थिंक कि मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो आपको दिमाग में दिख रहा होगा अच्छा टॉलवीन है, टॉलवीन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर सी और 3H को खोल के लिखने दे। अब उसके बाद CrO2 Cl2 जो बुक्स में सिर्फ एरो के ऊपर एक बार लिखा रहता है, मैंने उसको 2 बार यूज करना है ना, एक ऊपर वाले एच के साथ, एक नीचे वाले एच के साथ। और CrO2 Cl2 में O को 2 बार खोल दिया, मतलब O2 को खोल रखा है ऐसे, और टॉलुइन के जो C पे जो H है वो O के साथ ऐसे इंटरचेंज करके ये बना रखा है। अभी तक थोड़ा सा याद हो गया मतलब? जी। इसके बाद निकिता लास्ट एरो देखो, इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है H2O या फिर H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, राइट? यस। आप खुद सोचो निकिता कि मैं कैसे H2O या H3O पॉजिटिव की इसके साथ में ऐसा कुछ करवाऊं रिएक्शन कि मुझे क्या मिल जाए, बेंजल्डिहाइड, वो जोड़ घटाण बोलते जिसे। हाँ जी सर। एनी आइडिया? एनी आइडिया? आप बता दो। ओके निकिता, व्हाट आई पर्सनली फील एट दिस पॉइंट यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2O/H3O पॉजिटिव, वाटर ले रखा है हमने, वाटर तो लिया है राइट? हाँ जी। है नहीं? और वाटर जो लिया है यहाँ पे आपको ये भी दिखा होगा क्या लिखा हुआ, माइनस का 2Cr OH Cl2 है ना? इसका मतलब ये कि ये Cr OH Cl2 गायब है ना? Cr OH Cl2 क्या गायब? बचा क्या? पानी। रुक जाओ, बेंजीन के ऊपर C, सिंगल बॉन्ड H, और ये एक O इस पे चिपका हुआ है और एक O इस पे चिपका हुआ है, राइट? हाँ जी। अब बताओ अदर स्टेप क्या हो सकता है? वो मतलब जो ऑक्सीजन दो बने ना उसको मतलब एक ही उसमें डबल बॉन्ड कर तो सकती हो, ऐसा सच कुछ नहीं है, पर मेरे को एक को हटाना है ना। वो वाटर भी है नीचे तो। हाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। कैसे इस्तेमाल करो उसका थोड़ा? उसमें 2OH। देखो मैं बताता हूँ थोड़ा, मुझे तो ऐसे मतलब याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ। H2O है, यस। एसिडिक मीडियम में है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो H2O को, H2O का मतलब H और OH, H और OH, OH। बॉन्ड कटा, ठीक है? एक H इस पे लगाओ, एक H इस पे लगाओ, है नहीं? यस सर। कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते। तो यहां से H और OH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है नहीं? ये सुनो, और आपका जो बन गया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या रह जाएगा? C पे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं यहां से ये वाली चीज, क्या बचा सिर्फ C पे क्या है, एक H जुड़ा हुआ है ना, एक O, और O के साथ तो C कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, तो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। बस याद कर लो, है नहीं? मतलब ऐसे याद रखो कि CrOH Cl2 बाहर निकला है, और वो जो 2 O हैं उसके साथ आप क्या चिपका दो, H पॉजिटिव, है नहीं? हालांकि जब हम मैकेनिज्म करते हैं हम थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं, पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, है नहीं? बट आपके पास मैकेनिज्म है नहीं, आपको सिर्फ रिएक्शन याद करनी है अभी, राइट? ठीक है? निकल लिख दिया आपने?
सर नोट कर रही हूँ मैं। हो गया सर। ठीक है अच्छे। यस सर। अगर आपको ये याद हो गई है, बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं हमें, गॉट इट, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जहां पे आप 12th का पेपर देने जा रही हो, ठीक है। हाँ, जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वहां पे मैं पूरा ऐसे CR पूरा कैसे वो अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पूरा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कैसे क्यों निकल रहा है, वो सारी बातें करेंगे हम वहां पे। एनीवेज 14th रिएक्शन आप देखेंगे, ये वेरी नॉट इम्पोर्टेंट है यार, ये ऐश देखो 14th वाली क्या है आपकी, थोड़ा वैसी ही है वो। अगर आप देखो रिएक्शन ऑफ टोलुइन एंड CrO3 कॉमा CH3CO होल ट्वाइस O, लिख दो इससे पहले हेडिंग। लिखा। रिएक्शन ऑफ टोलुइन, टोलुइन सुनते ही ऐश आपके दिमाग में क्या रहा है, बेंजीन के ऊपर CH3 बना दो, बेंजीन और उसके ऊपर CH3, और आप देख के ही पता चल गए हो CH3 के 2 H को खोल रखा है दोबारा, राइट। हाँ जी कर दो। हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि अभी तो टोलुइन ही बनाया, दिक्कत है तो फिर समझ जाओ। इसके बाद अश्लेषा एंड किसके साथ रिएक्शन करा रखा है, CrO3। तो एरो के ऊपर भी लिख दो क्या, CrO3, हाँ जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई नहीं। और CrO3 तो एरो के ऊपर आराम से फरमा मतलब बैठा हुआ है, टांग पे टांग धरे, पर ये कौन यूज हो रहा है हमारा, CH3CO होल ट्वाइस O। कैसे बनाएंगे इसे, CH3 ये रहा, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ट्वाइस है तो एक नीचे भी होगा CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये टू लिखा हुआ है ना, तो ये 2 हैं, और किससे जुड़े हुए, दोनों के दोनों O से, तो इसलिए ठीक है बच्चे। हाँ जी लिखा इतना। हाँ जी सर। अब देखो क्या ही हो रहा होगा यहाँ, थोड़ा रैंडम गैस मार सकती हैं आप। वो CO के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है नहीं? और होने क्या वाला है यहाँ से कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है नहीं, ये सुनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट तो यहाँ पे देखो, इस ये जो अजीब सी चीज बनी हुई है अश्लेषा, मतलब नॉर्मली बच्चा यही सोचेगा CH3COOH निकलेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन आप जरा प्लीज यहाँ नजर मारो, CrO3 के बाद ये जो बेंजीन के ऊपर CH है, इस C के साथ जुड़ा है तो कौन जुड़ा है, देखो कौन सा ग्रुप है, O CO क्या CH3 दिख रहा है आपको, है ना। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे क्या किसी भी रैंडम इंसान से पूछूं कि मेरे को C पे OCO CH3 ग्रुप लाना है ना, अभी नीचे वाले को भूल जाओ, बस मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, C पे मुझे कौन सा ग्रुप लाना है, OCO CH3 लाना है, हाँ जी। और आपके सामने जो हथियार है वो ये है,
आप बोलोगे कैसे होगा ये, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल, ये काटो, ये कटा तो ये बना एक और ये बचा। हाँ जी। सी पे कौन जुड़ रहा है, नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा? ऊपर वाला। एक बार दोबारा सोचो, देखो कौन है, ओ सी ओ सी एच 3। 3 अब दोबारा बोलो, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि ऊपर वाले में तो CH3CO है सिर्फ, ओके हाँ जी, नीचे वाला और नीचे वाले में CH3CO है। ओ है। हाँ जी सॉरी। देखो मैं बोल रहा हूं ना, पहले रिएक्शन का आंसर देख लो और फिर एनालाइज करो कि मैं कैसे वो जोड़ घटाना करूं। हाँ जी। आप इसी गुत्थी में रह जाओगी, मुझे बहुत सुपर वो बनना है, बस सुपर ही बनते रह जाओगी, कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन याद नहीं होगी, बात खत्म। अब फिर वही 70 में 70 वाले ख्वाब के जस्ट पास वाली स्थिति हो जाती है फिर। हाँ जी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द बेसिक्स, याद पहले रिएक्शन याद होनी चाहिए, फिर मैकेनिज्म्स के बारे में सोचेंगे क्या क्यों कैसे एंड ऑल। यस सर। तो जब आपने देखा अरे ओ सी ओ सी एस सी जुड़ रहा है तो इसको काटो, ऊपर वाला हिस्सा नहीं जोड़ना, कौन सा जोड़ना है, नीचे वाला। तो ये जुड़ गया। लेकिन अगली दिक्कत दुविधा क्या आ गई निकिता, नीचे भी तो एक और बन रहा है ना। हाँ जी। इसीलिए मैंने देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है 2। और इस 2 का मतलब ये एक और CH3C डबल बॉन्ड O रहा होगा, O फिर नीचे भी CH3C डबल बॉन्ड O, इसका भी ये बॉन्ड काटा, ठीक है ये, और CH3C डबल बॉन्ड OO ये भी यहाँ पे जुड़ गया होगा, दिख रहा है OCO क्या CH3, गेटिंग। सर अच्छा हाँ हाँ सर, हमने 2 वो करके लिए तो फिर नीचे वाला कट रहा है ना दोनों में। नीचे वाला तो जुड़ रहा है, हाँ वो मतलब इसको और कट को। अब देखो H गायब हो रहा है ना यहाँ से, H इसके साथ निकाल दो, CH3COH और यहाँ पे क्या इस वाले CH3CO और एक H इस पे जुड़ जाएगा, समझ रही हो? हेलो हाँ जी सर, तो 2 बार जोड़ना है एच फिर। बच्चे, वहां से H निकलेगा तभी तो ये वाला ग्रुप वहां जुड़ेगा, नहीं आ रही बात समझ में? अबे हाँ हाँ सर, निकता एक तो वो बन गया जो बना है। इस CH3COH ना, ये बोल रही हूँ, हाँ जी। ये निकल गया और एक H के साथ नीचे वाला निकलेगा, हाँ जी। और ये बचा वाला हिस्सा जो मैं अभी देखो येलो से कर रहा हूं, ये वाला O के थ्रू एक बार यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से, और एक बार नीचे वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, OCOCH3। हाँ जी। इसका नाम देखो क्या है, बेंजाइल बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। वैसे तो रेयरेस्ट है चांसेस, बट स्टिल ये पता कैसे आती है निकिता, कंप्लीट द फॉलोइंग में आती है वाली नॉर्मली, ठीक है बच्चे, हाँ जी। लिखो। आप कह रहे हो कि इस एसिटिक एनहाइड्रेट का 2 मॉलिक्यूल का नीचे वाला हिस्सा जुड़ रहा है, राइट? यस ओके। वही तो है, एसिटिक एनहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और इन पहले वाले का निचला वाला हिस्सा सी पे जुड़ रहा है, ये सुनो, यस सर। ओ के थ्रू, और दूसरे का भी निचला वाला हिस्सा जुड़ रहा है ओ के थ्रू। ओके ओके। Again I'm saying when it comes up to mechanism we don't do this way, that's what it is, it's just the way of learning it, that's it. Yes sir. This will work for your papers, that's how it is. आगे बढ़े। You mean बोर्ड्स में कोई मैकेनिज्म नहीं आएगी, राइट? बच्चे बोल्ड्स में 3 मैकेनिज्म है आपके पास, एल्कीन टू एल्कोहल, एल्कोहल टू एल्कीन। अगर जिस दिन ये हो गया ना कि मैकेनिज्म्स, बच्चे आप जितनी रिएक्शन पढ़ रहे हो हर एक, मैं बहुत रियलिस्टिक टर्म से बोल रहा हूँ, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। हाँ जी सर। एंड द मोमेंट इफ यू, जिस दिन ये चीज होने लग गई ना, पगला जाएंगे बच्चे। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मतलब मैकेनिज्म्स आर समथिंग which can only be done by those जिसके GOC, उसको थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह, ये सब पूरा का पूरा मतलब सिर्फ आता ना हो, अप्लाई करना आता हो,
नंबर एक, पेपर्स में जब मैं नॉर्मली हम जेई या उसमें जेई भी नहीं, उस जेई में भी थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा रटना हो जाता है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे वो बहुत सा अजीब सा, और एरो के ऊपर ऐसे 3-4 सब्स्टिट्यूएंट दे देंगे, अब बताओ क्या करना है। NaBH4, जैसे अभी एक छोटा सा रैंडम एग्जांपल, अभी नीट का ही क्वेश्चन था कि जिसको याद होगा वो बता देगा, क्या बोलते हैं NaBH4 था, और क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए NaBH4 का काम क्या होता है, और ऐसे लिख देंगे वो CH3COO होल ट्वाइस Ag, ऐसे करके एसीटेट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है, ऐसे मतलब आपको याद होना चाहिए रिएजेंट्स का मैकेनिज्म्स करके ही वो होती है, जो कि इसलिए तुम्हें पता अंधेरे में रखा हुआ है तुम्हें 11-12 में, जिस दिन ये एक्चुअल में घुस गई ना, कूड़ा ऐसे ही साफ हो जाएगा भाई। केमिस्ट्री विल बी मच वे मोर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वो तो भ्रम में हो अभी आप, ये रिएक्शन रट उठ के चले जा रहे हो। हाँ जी। I'm just spitting facts, that's it. Yes. अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे भी तो हमें भी ये पसंद नहीं आता इस तरीके से बताने, लेकिन अगर हम बच्चों को रियलिटी दिखाएं ना मैकेनिज्म्स की, तो इसलिए ये वहीं दिखाई जाती जहां इसकी एक्चुअली जरूरत हो। Yes sir. तुम्हारे लिए मतलब मैं बहुत सिंपल शब्दों में असली सही क्या है? ABCD. ABCD नहीं, जैसे स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट होता है, हाँ जी। यू हैव नथिंग टू डू विद स्कूटी में कहाँ का तार तूर कहाँ है वगैरह क्या है, वो हाइडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड शोइंग ऑफ ओनली एसेंशियल फीचर्स। Oh my God. ओनली सेल्फ स्टार्ट, ये है एक्सीलरेटर, ये ब्रेक, एंड ऑफ स्टोरी, End of story. क्योंकि उसी से गाड़ी चल रही है आपकी इस 12 की। Yes sir. दैट्स हाउ इट इज। लेकिन जिस दिन पूछ दिया भाई ये तार कहाँ है, ये क्या है, वो मैकेनिज्म है। हाँ जी। और आधी दुनिया तुम्हें पता ही है वो स्कूटी चला रही है। सेल्फ स्टार्ट, एक्सीलरेटर, हुई, ये बस एज सिंपल एज इट कैन बी। लेकिन वो तब तक ठीक है जब तक 12 का पेपर कर रही हो, जब आगे करोगी तो आपका ये काम थोड़ा आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा कैसे, क्योंकि ये बेस बनेगा। मतलब अगर ऐसा भी जेई का पेपर देने जाएगी तो उसको एटार्ड पहले दिमाग में होगी कि क्या है, क्योंकि पेपर में भी वो बीच की बात बहुत नहीं, पहले वही बोलेंगे एटार्ड में बनता क्या भाई, और तब बीच की बात की कभी कोई रेयरेस्ट क्वेश्चन डाल देंगे, तो उसके लिए मैकेनिज्म आनी चाहिए, है नहीं ऐसे। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं। देखो अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखो एरो के साथ हमने क्या लिया, H2O है ना। हेलो, Yes sir. अब यहाँ क्या होगा बताओ, मैं बताता हूँ। अगेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लो। हाँ जी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब HOH HOH, ठीक है श्लेषा। Yes sir. ये बॉन्ड काटे, क्या बोले मैंने, ये बॉन्ड काटे दोनों हाँ जी। कैसे, क्योंकि ये CHO बनाना है मुझे नहीं हो, हम्म। दोनों से ये बॉन्ड काटे। तो अश्लेषा देख के बता, देखो CH3COO क्या चाहिए इसे, बस एक H. CH3COO एक H चाहिए, कहां से मिलेंगे, यहाँ से, वाटर के H से। Okay. तो ये दोनों बाहर। एक ऐसे तरीके से कर लो चाहो तो, एक ही मैंने इनको तो ऐसे बोला था कि तुम एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लो ऐसे करके, एक H इस पे और एक H इस पे। वैसे कायदे से वही होता है कि 2 H होते हैं, एक इस पे जाएगा एक इस पे जाएगा, है नहीं। हाँ जी। जब ये होगा तो यहाँ से ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बेंजीन पे CH, अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली, इस पे भी OH और इस पे भी क्या OH. ठीक है, और एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, अच्छा नहीं होते, हाँ जी। जिसकी वजह से एक OH ऊपर वाले H के साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ अगेन वाटर। बात तो वही हो गई, एक ही पानी का मॉलिक्यूल तो यूज हुआ। अरे हाँ जी। दो लिए तो दो क्यों ले रहे हैं? अरे यार एक्चुअल में ये होता है, पर याद कराने के लिए मतलब तरीका बता रहा हूं मैं, या तो ऐसे तरीके से याद कर लो कि सी पे मतलब पहले हमने 2 वाटर के लिए, एक H ये वाले पे गया, एक H वाले पे गया, ये पूरा का पूरा बाहर। यस सर। और इन जगहों पे क्या लग जाएगा आपका, OH और OH। एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, नहीं होते, इसलिए वाटर के फॉर्म में बाहर। अच्छा। और C पे लग जाएगा क्या, CO पे के बीच में।
तो यहाँ पे लिखना है -H2O करके, क्योंकि अभी आपने बोला वो कह सकते हो आप, अपनी 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 याद करने के लिए कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ तो ये ऐसे, देखो तभी दिख रहा है 2CH3COH लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, ऐसे इट्स रियली गुड रिएक्शन इन सम वे अगर देखा जाए तो। दैट्स व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। खिचड़ी सी रंग बिरंगी खिचड़ी। रंग बिरंगी खिचड़ी लिख दिया सर। आपकी विन बस यहाँ पे ये होगी कि अगर आप इसे अभी अंडरस्टैंड करिए तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर आप अच्छा मेरे को याद करने का तरीका पता चल जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे याद करना है, तो यहीं पे आपकी विन है। हाँ जी। और अगर वो भी नहीं और अभी भी ब्लैंक हो, ये सोच से कि यार क्या हुआ है यहाँ पे, तो बेटा जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी यही होगा, क्या हुआ है यहाँ पे बस। सर वो 2H2O क्यों लिया, एक बार फिर से बता दीजिए। अबे यार कैसे बोला आपने, सुनाई देता है भाई हमको। नहीं बच्चे, वो इसलिए लिया कि HOH में एक H इसके साथ जाएगा ऊपर वाले के, है ना बच्चे, ये वाला ऑरेंज वाला, ठीक है। हाँ जी। और पर्पल वाला H जाएगा नीचे वाले के साथ इस फॉर्म में। देखो दो, तभी तो 2CH3COH लिखे हुए। और OH बचे हुए जो 2 OH हैं ये कार्बन पे लगेंगे ऐसे, जो अभी मैंने बताया, तो ये ऐसे। और फिर H2O रिमूव हो जाएगा। Yes, OH H removed. Yes, in the form of water. How difficult it is sometimes to shift your gears from mechanism kind of person to just make someone to learn this reaction. I mean like from start to fresh start. मैं लिटरली यही कह रहा हूँ, मतलब एक होता है, मतलब नॉट जजिंग, मैं हर एक इस क्लास की रिस्पेक्ट करता हूँ उस तरीके से। मैं इसका रीजन इसलिए बोल पा रहा हूँ, पता क्या अश्लेषा, ये हम जब यही, अब जैसे ये वाली चीज है, अब ये चीज मैं जब जैम वाले जो बच्चे हैं या जो नीट जेई वाले हैं, मैं उनको मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता ये कबाड़ वाली चीज। हाँ, या तो व्हेन आई से कबाड़ इन अ सेंस, बेसिक लेवल पे सिर्फ देखो हमारा फंडा बहुत क्लियर है। मेरा जब मैं हायर लेवल पे जाता हूँ ना, पहले मैं उनको, मेरा मुद्दा ये रहता है, पहले रिएक्शन का नाम याद करवाओ, रिएक्शन के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जब मैं मैकेनिज्म भी करवाता हूँ उसके बाद में पहले रिएक्शन ही याद करवाता हूँ ऐसे, क्योंकि हर कोई इस तार से ही गुजरा है। आप यही, और आपको मैं यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि इतना ही मैंडेट है। फिर आते हैं हम किस पे, मैकेनिज्म। ये दैट्स हाउ इट गोस, ये हुआ कैसे है। यस एग्जैक्टली। तब मैं बोलता हूँ ये जो मैंने यहाँ पे सारी बातें बताई थी सब झूठ है, मतलब ऐसे यार तो, झूठ पड़ रहे हैं। सर मुझे पूछना है, सर CUET में भी मैकेनिज्म्स आती है? यार मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी मतलब ये ऑन कैमरा बोलना ठीक नहीं है, बट आप किसी भी चीज के लिए तैयारी करो, उसका मतलब अगर केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो तरीका यही है कि पहले आप रिएक्शन के कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ो, उसके आप फिर रिएक्शन को याद करो पहले, मतलब पहले ना रिएक्शन याद होने, अगर आपको वो याद नहीं है मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं करने का, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मतलब ये भी उसका एक पार्ट है, सेकंड स्टेप। हाँ जी हाँ जी। अब होता क्या है अश्लेषा, में सिंपल सी बात बताऊं, अगर ऑर्गेनिक का चैप्टर आ रहे हैं इतने, और उनको भी पता है पेपर ऐसा बनाना है जो बच्चे को भी लगे भाई कि समझ रहे हो कैसे, इट्स अ होल ब्लफिंग गोइंग ऑन कि इन पेपर के लेवल को थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस भी देने हैं जो बच्चे को क्लिक हो भाई कि समझ रहे हो कैसे। एंड ये डिफिकल्टी लेवल वेरी करती है पेपर टू पेपर, और जिस जगह का आप पेपर दे रहे हो, जैसे IIT लेवल के जो हो गए और इससे भी हायर IISERs के जो पेपर होते हैं वहां तो और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, तो आपको कंसेप्चुअल और एक्सपेरिमेंटेशन और उस तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं और ऐसी चीजें ज्यादा पूछते हैं जो बहुत गहरी गहरी बातें हो। अब मैं बहुत मैं मुद्दे की बात करता हूँ, बहुत सिंपल कट टू कट। अभी 12 सुनो,
यूके बोर्ड का पेपर के क्वेश्चन देखना, यूके बोर्ड के, हाँ नॉट अगेन जजिंग बट थोड़े हल्के लगेंगे हाँ आपको। हाँ हाँ जी, फिर आपको आईसीएससी वाले जो है थोड़े ठीक ठाक लगेंगे। ठीक ठाक लगता है। सीबीएसई बोलेगा भाई मतलब थोड़ा सा क्या ही अपर लगता है। लेवल। उसके बाद अब नीट का पेपर देखना जरा, नीट और जेई में कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करना, सॉरी नीट में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड, ये इसके साथ मिलके ये क्या बनेगा ऐसे। जेई में आते थोड़े कंसेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़े वैसे वाले रिएक्शन के बीच की थोड़ी कुछ कुछ बातें, नॉट सारे, अगर 10 रिएक्शन है तो उनमें से शायद 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये वो ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है बहुत, मतलब ये एक रिएक्टेंट दे देगा, उसके बाद 1 2 3 4 रो दे देगा कि अब बताओ इन सबके साथ ही एक एक करके जब रिएक्शन कराई तो क्या बना होगा जेई के लिए। लेकिन अगर नीट के लिए बोलो तो 2 दे देता है और ऐसे वाले रिएजेंट देगा जो आपने देखे हुए होंगे, NaBH4 निकल PD LiLH4, सबको पता है LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है किसको नहीं पता। यहाँ पे दे देगा TMSO है, DFO, पता नहीं क्या क्या है, नहीं ऐसे वाले सुने ही नहीं होंगे कभी। यही फर्क है बस, लेवल दर बाय दर बढ़ता है और आप सीधे ऊपर नहीं छलांग मार सकते, यही जीवन की सच्चाई है। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, फिर ऐसे, फिर जेई, तभी मैं बोलता हूँ फिर जेई वाला करो, फिर आप मेंस के बाद एडवांस, फिर और अदर सीयूईटी भी नीट के बाद आता है, जेई फिर ऊपर जाएगा। और नीट के बाद आता है सीयूईटी के क्वेश्चन, तभी तो मैं ऐसे करवाता हूँ, जब मैं वो करवाता हूँ मैं तीनों चीजें एक साथ करवाता हूँ, क्योंकि एट द एंड वो डायरेक्ट मैं ये जेई कराऊंगा तो फट जाएगा इंसान, तो मैं पहले बोलता हूँ भाई तूने 11-12 के असाइनमेंट करे, तूने पेपर किए, अच्छा ठीक है अब तेरे को तू रेडी है नीट के क्वेश्चन करने के लिए और सीयूईटी के, फिर तू आगे जा जेई में, ऐसे वाले स्टेप बाय स्टेप। अब देखो मैं मुंह पे बात बताता हूँ, अभी ये कितने बच्चे थे कि सर हम जेई के पेपर भर रहे हैं तैयारी करेंगे, मैंने कहा अच्छा जेई वाली कॉपी दिखाओ कितने क्वेश्चन किए तुमने। डे बाय डे हमने 9 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अश्लेषा लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा कब से, थोड़ी सी थ्योरी कॉपी बनी होगी तुम्हारी, असाइनमेंट बनी होगी, पीवाईक्यू थोड़ी सी बनी होगी, लेकिन जेई में धूल लगी हुई होगी या हुई नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाट इट इज लाइफ की सिंपल शब्दों में कहा था कि कुछ कुछ पाने के चक्कर में इतना आज नहीं वो आदत बन गई, कभी छुई नहीं, और अब बस गले गले आएगी, रात लास्ट में करेंगे 1 महीने में जो भी होगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यही था मंडे टू सैटरडे आप अपना आराम से जो थ्योरी व्योरी होती है वो करो जो चलती है नहीं, और संडे को चाहे आप आराम से ये जेई मेंस वाली कॉपी खोलो और देखो उसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, जो क्योंकि आपको करंट रनिंग में जो मैंने थ्योरी पढ़वाई होगी और असाइनमेंट्स दिए होंगे वो कर ले होंगे आपने, तो फिर ये थोड़ा आसान है। आप ही थे क्या उस दिन मैंने एक बार जब करवाया था कोऑर्डिनेशन में कि किसी का क्वेश्चन दिखवाया था सॉल्यूशन, रिमेंबर सॉल्यूशन, मुझे याद आ रहा है कि जब हमने सॉल्यूशन किया था तो सॉल्यूशन के आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे, तो मैं फिर आपको सीधे वहां ले गया था कि देखो जेई में यही वाला क्वेश्चन आ रखा है, वो ऐश आप थी उस दिन, केपीकेएफ वाला कुछ था, वो अरेंज द फॉलोइंग वाला, हेनरी लॉ वाला, केएच की हेनरी कुछ लॉ वाला वैल्यूज थी। अब क्योंकि उस दिन आपने वो देखा तभी आप सोच पा रहे हो भाई जेई में वो वाला क्वेश्चन आ रखा था यार, लेकिन उसके बाद से फ्लैट, यही है बस। और वो सारी नॉलेज अब डंप हो चुकी है, वो भारी लगेगी सारी की सारी, तो ये साथ साथ होना था। एनीवेज चलो इतना लिख दिया आपने बेंजल्डिहाइड। हाँ जी। इसके बाद अगर हम बात करें ऐश 15th रिएक्शन की, और जो कर रहा होगा बहुत अच्छी बात है, वो मोर देन इनफ गुड थिंग, रिएक्शन ऑफ टोलुइन एंड क्या है Cl2, ऐश लिखा, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिएक्शन ऑफ टोलुइन, टोलुइन क्या होता है भाई, बेंजीन पे क्या CH3, ऐश मैंने CH3 के एक H तो C पे ही रहने दिया और 2 H को क्या कर दिया मैंने, खोल दिया, राइट। अच्छा एक रिक्वेस्ट और है ऐश, ऊपर वाली रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके नाम जरूर लिखिएगा, मैं बार बार बताना भूल गया। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाया, उससे भी ऊपर वाली में भी टोलुइन से बेंजल्डिहाइड ही बनाया,
याद है? हाँ जी। अब देखो ऐश होगा क्या, एरो है, एरो के ऊपर एच और न्यू है, बोले तो लाइट, और जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम क्या है, Cl2, क्या है? हाँ जी। Cl2 को मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकता हूं, एक H एक Cl के साथ निकल गया, ठीक है बच्चे? हाँ जी। ऐसे केस में ये बनता बेंजीन, उसके ऊपर CH और एक H ये लगा रखा है, और ये Cl होता है, मतलब एक ही Cl जुड़ा रहता है, राइट? हाँ जी। ऐसे को मैं, आपने नॉर्मली बुक्स में ज्यादातर वैसे यही देखा होगा, किस फॉर्म में, कि भाई ये है CH2Cl, और आपने कई बार ये सुना भी होगा, इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड। पर ये तब होता था ऐश जब C पे एक ही Cl जुड़ा हो, C पे क्या जुड़ा हो, एक ही Cl जुड़ा हो। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, एक H एक Cl के साथ निकल गया, एक और हमने Cl, क्योंकि तभी तो मैंने यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, राइट? हाँ जी। 2 लिखा है तो मतलब यहाँ 2 Cl2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक H इस Cl के साथ निकल गया, ठीक है बच्चे? HCl HCl 2 HCl बाहर, तो यहाँ पे CH के साथ क्या लग गए हैं, Cl2 लग गए हैं। कितने Cl लग गए? Cl2। और ऐसे वाले को जब बेंजीन के ऊपर C के साथ एक H हो, एक H हो और एक Cl हो सिर्फ, तब तो था नाम था बेंजाइल। क्या था नाम? बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर एक H और 2 Cl लगे हों, क्या लगे हों? 2 Cl। जो जस्ट मैं इसके ऊपर बना रहा हूं, देख लीजिएगा, एक इसके और एक ये, तो नाम इसका पता क्या हो जाएगा, बेंजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। लिख दो इसे। और यही बच्चे थोड़ी थोड़ी गलती कर देते हैं। हो गया। अब बस बाकी कहानी तो बहुत सिंपल है। देखो निकित, ऐश क्या होने, अश्लेषा क्या ले लो, वाटर, थोड़ा लेट, एट 373 केल्विन, है नी? जी। H2O में आपको दिख ही रहा होगा, H2O लिया है HOH, है नी? गॉट इट? यस। अब या तो याद करने का तरीका यही है बच्चे कि एक H के साथ एक Cl, एक H के साथ एक Cl निकाल दो और O को चिपका दो। सबसे सिंपल मुझे तो यही लगता है। मतलब हाँ जी। अरे देखो ना, H इसके साथ और एक H इसके साथ, मतलब ये वाला पूरा निकल गया। देखो जैसे वो पेंसिल से बना रखा उसने, दिख रहा है? यस नहीं तो वो अपना लंबा वाला तरीका बनाओ। कौन सा वाला? क्या बोलते हैं, ये फिर हो जाएगा प्लस HCl बाहर, OH OH जुड़ेंगे वहां पे दोबारा, 2H। धन्यवाद। हाँ जी। याद आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी। जस्ट ऊपर जो किया अभी, जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर, Just जस्ट बिकॉज, जस्ट, बस। तो वो लिखना है प्लस HCl करके, या फिर वो हार्ड में चला जाएगा? देखो भाई मैं सीधी बात बता रहा हूँ, बुक में तो ये लिखा हुआ है सीधे, ये जो एरो एरो है। ये कैसे? ओके ओके। अब बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे भी करना चाहो। मैं तो याद करने का टोटका बता रहा हूँ। क्यों भाई? टोटका। मतलब हाँ। इंग्लिश में एक लाइन सुनी है, फिल दोस पैचेस, है नी भाई? आप पैचेस भरते हो तो नए पैचेस बन जाते हैं। नहीं अश्लेषा मुझे एक बात बताओ, बेंजीन के ऊपर I even had that way of telling that okay, we have benzyl chloride, and as soon as it's going to react with H2O in the presence of acidic medium at 373 Kelvin, you're going to get benzaldehyde. Got it? Got it. तो इस बेंजल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड तक पहुंचने के लिए वो जो पैच बना कि भाई याद कैसे रखना है इसे, वो भरा मैंने। यस सर। चाहे कितना भी हाइट हाई फाई पहुंच जाओ, बोलेंगे तो तुम ग्राउंडेड ही भाई कि यही होगा, यहाँ से होगा। और
गढ़वाली जो हमें पकड़ा ना भी टोन, वाह तो हो गया सर हिंदी। कितना भी अमीर हो जाओ, भात फेंकना थोड़ी है, भुन के ही खाना है, भुना हुआ भात। भून के खाना, घी में घी डाल के। क्यों भाई साहब? वही खा रही हूँ जस्ट अभी। देखो सर CH2 के आगे क्या किया आपने? कितनी मौत आ गई। सर CH2 कैसे बना? मैं नहीं आया। सर वो लुक देना बंद करो, ठीक है? बहुत ऑब्वियस हो रहा है। ऐसे था बच्चे? हाँ जी सर। तिरंगा बना रखा मैंने, दिख रहा है? जय हिंद। HCl बाहर। हाँ जी सर, वहाँ पे 2 H2O लिखने हैं एरो के ऊपर। तो मेरे हाँ सर। पे कुछ लिखने में लिखते हैं, सिंपल। हे भगवान सर बेटा, इसकी बात नहीं करना है। 2 HCl निकल गए फिर। 2 H जुड़े, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल होते हैं। हाँ 2 H जुड़ गए, फिर H2O निकल जाएगा और फिर वो O लग जाएगा ना, बस वही ना? बस। और रही बात निकिता, आपने जो बोला भी कि ऐसी थोड़ी होता है बेटा, जितने मॉलिक्यूल्स आप लेना चाह रहे हो, बुक्स में तो इतनी रिएक्शन है, वहां पे 2 वगैरह कुछ नहीं होता, आपको यूज करने होते हैं। वो एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे हैं ना बच्चे। हाँ जी वो इतने थोड़ी, इतनी इस्तेमाल हुए हैं, है ना? जब आपके यहाँ कीर्तन होता है तो कितने कप लग रहे हैं वगैरह हैं, तो ला रहे हैं। 60 का कप है भाई साहब, जितना यूज करने कर लो, समझ रहे? सर मेरे घर में कीर्तन ही नहीं होएगा, अभी मुझे क्या पता चलेगा? मैं आऊंगा चम्मच और ढोलक लेके, ठीक है बेटा? और चम्मच और ढोलक की चम्मच और थाली। तब करेंगे, ठीक है? कीर्तन कीर्तन जोर से बोलो, जय माता दी। सर आप क्या खा रहे हो? खीर? लिखिए। यस सर। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है, यू हैव द अदर अल्टरनेटिव आल्सो निकिता, यू नो व्हाट? सर अगर बेंजीन के ऊपर CH2Cl जुड़ा है तो हम उसे बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। मेरा हो गया है, अगर मेरे लिए रुके हुए हैं तो। नहीं, मुझे लगा और कुछ पूछ होंगे आप। आगे वाले क्वेश्चन में पूछूंगी। हो गया? अगली रिएक्शन लिखिए। क्या है नाम इसका? गेटरमैन-कोच रिएक्शन। लिखो, गेटरमैन कोच रिएक्शन। और ये बहुत कंफ्यूज आता है बच्चा इसको जब सुनता है, क्योंकि गेटरमैन बहुत सुना हुआ है। अभी पिछले चैप्टर में भी था गेटरमैन, याद आ रहा है किसी को? गुड निकिता, आप बताओ क्या कह रही हो? हाँ सर याद आया थोड़ा सा। बताना चाहिए, आप बताओ। क्या? अच्छा मतलब आपने अपना हाथ खड़ा किया, बताइए कहाँ सुनी गेटरमैन?
इस वॉइस चैप्टर में सुनी तो थी। हम्म, में नहीं, उससे स्कूल में सुनी थी, स्कूल में सॉरी। स्कूल में सुनी थी, हाँ जी। मेरे से नहीं सुनी थी। याद नहीं आ रहा है। अब से कल से भी मैं नाम पढ़ाऊंगा मैं भी, तब नाम याद होंगे। सर सीयू और एचसीएल के साथ जब रिएक्शन करते हैं। वेरी गुड। बेंजल डी वो सीयू और एचसीएल, और एक बार एक एचबीआर वाली भी थी है ना? हाँ वो सीयू और एच कहाँ पढ़ी हमने? डाई डाई एजोनियम सॉल्ट की। हाँ जी, वहीं पे वही उसी की बात कर रहा था मैं। दूसरा ही आप वो हेलो एल्केन की तरफ जाओ, वहां पे भी हमने पढ़ी थी थोड़ी सी। जब मैं बता रहा था निकिता कि जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ना, ये आपके कोटद्वार का झंडा चौक है, जहां से सारी रिएक्शन होते हुए, मतलब ये बना लो और यहाँ से फिर कहीं भी निकल जाओ इधर से, है? तो ये था। तो देखो गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें कोच लगा दिया बस, तो ये अलग हो जाएगी थोड़ी। देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन CO, HCl। ठीक है बच्चे? लिखा? कैसे करना निकिता? बेंजीन लो, ठीक है, और उसको भी लिटा दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लिटा दो। लिटा दिया? मैं पूछने वाली थी इसे लिटा क्यों रखा है। इससे लिटा दिया। अब पट्टी लगाओ। अब देखो होगा क्या, याद करने का तरीका निकिता वैसे तो बहुत सिंपल है। देखो क्या है, वैसे तो यहाँ पे देखो एरो के ऊपर, क्योंकि हमने लिखा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये रहा बेंजीन। और किसके साथ रिएक्शन है निकिता? CO और HCl। असल बात तो यही होती है कि CO और HCl आपस में मिलके एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बनाते हैं, जिसका नाम है HC डबल बॉन्ड O और क्या Cl, जिसका नाम होता है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। और ये आपकी खुशियों की तरह होता है अनस्टेबल। ठीक है बच्चे? हेलो? यस सर। हाँ जी। तो होने क्या वाला है बच्चे, जब ये CO और HCl आपस में मिलके ये बना लेते हैं HC डबल बॉन्ड O और Cl, तो यहाँ पे बेंजीन के साथ जो H है, ये इनकी नजर पड़ेगी हमारी, इस वाले H की नजर पड़ेगी किस पे? इस पे। हाँ जी। उसको दिख रहा है Cl इनके साथ कुछ नहीं है, अनस्टेबल है, तो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? HCl। और C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। हुर्रे! दोनों बोले रोटी चावल किसके साथ खानी है? कहना है ओके। क्या खाना चाहेंगे आप अश्लेषा? दोनों में से क्या है? ओके, वी हैव राइस, वी हैव चपाती। ये तो बेसिक है, आगे से किसके साथ खाओगे आप? We have what is that dal, mom? Can you just tell? Arhar, I guess. Yum. And the other one is what? Aloo ka saag. We have two Sir, options. आलू का साग, ऑब्वियसली चटपटा टमाटर वाला आलू का साग। आहा। Yes, you got the answer. दोनों बता देना थोड़ा थोड़ा। और अरहर में घी का तड़का। आहा। बड़े आगे। मैं अपने व्यूअर्स से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इस वाले पार्ट को मैं एडिट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है? मैंने आज तक यही सोचा था, जब ऐश जानती होगी, हम जब इस पे अपलोड कर रहे थे फर्स्ट वीडियो, तो हमने सोचा था, मैं हर संडे एडिट करूंगा। इट इज कंप्लीटली, क्या बोलते हैं अश्लेषा आपकी भाषा में? एडिट करूंगा हर संडे वीडियो अपलोड कर लो, कोई बात है। एक वीडियो यहाँ एडिटेड नहीं है, इट इज कंप्लीटली, क्या बोलते हैं यार ऐश को टर्म नहीं आ रहा,
रॉ, Raw. कंप्लीट रॉ। यहाँ पे आपको कुत्ते भौंकते हुए Simplicity दिखेंगे, बहुत यहाँ पे आपको ये बीच बीच में आवाजें आएंगी, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। Green, white इट्स रहेगी। कंप्लीटली रॉ, है नहीं अपनापन फील कराएंगे हम लेक्चर्स ना, के थ्रू। अपनापन तो नहीं होता, खैर छोड़ो। हाँ, ऑन कैमरा झूठ जरूर बोल देंगे कि हाँ सब अपने हैं, झूठ ही मान लो सर। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। चलो बड़े आगे। जी। तो इतनी जो हमने पापड़ बेले 3 दिन से, आज उसका देखो ये बड़ा सा पापड़ बन चुका है, ये देख रहे हैं? ये मतलब बोलते ना सुबह से जो मोमो बनाया अब है, हाँ जी। उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देखो किस किस से बनाया आपने। अगर आप नंबरिंग देखेंगी, जो कि मुझे बिल्कुल दिख नहीं रही है फिलहाल, पहला एरो तो ये है निकिता, देखो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल प्लस क्या किया था हमने K2 Cr2। हालांकि मुझे पता है निकिता कि K2 Cr2 और 1 डिग्री अल्कोहल में सीधे एसिड बन रहा था, राइट? हाँ जी तो बट फिर भी आप उसको लिखना और बस ऐसे चाहो तो कट्टा मार देना, यहाँ एल्डिहाइड नहीं बन रहा। फिर अगला सेकंड वाले में क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल एंड KMnO4, यहाँ पे भी नहीं बन रहा था। सर यस, हमने जब इतनी सारी रिएक्शन लिखी, मतलब इतनी सारी हमने रिएक्शन लिखी, अब एंड में हम जब फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो सिर्फ हम वही रिएक्शन ना लिखें जिसमें हमने एल्डिहाइड बनाया है। बेटा ये कट्टा जो निशान मार रखा है ना माथे पे इसके, सर बट वो तब भी कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा ही ना। आप मत लिखो, हाँ सेम। थिंक फॉर योरसेल्फ, व्हाई टू वरी। पर इसलिए मैंने कट्टा, एक्चुअली होता क्या है अश्लेषा, वो ऐश की ना आगे कई क्वेश्चन आते हैं जैसे वहां पे ना, तो कई बार बच्चा क्लिक नहीं कर पाता ये, तो मैंने इसलिए बस उसके माथे पे दिमाग में डालने के लिए कि 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 कट्टा, कट्टा मतलब हाँ ये ऐसा है। मैं इसका रीजन ये भी है ऐश की ना, अब जब आप कीटोन पढ़ोगी ना, कीटोन, वहां पे भी आप 1 डिग्री अल्कोहल K2 Cr2O7, मतलब मैं उसी रिदम के साथ चलूंगा, ऐसी एसिड में भी चलूंगा। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी। दैट्स व्हाई। तो तब आप वो रिदम समझ जाओगी। अच्छा तीसरी वाली देखो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल और PCC, राइट? इसमें तो बन रहा था सीधे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा एल्डिहाइड। ये देखो ये वाली जो क्या है ऐश 1 डिग्री अल्कोहल एंड जोन्स, याद आ रहा है? इसमें भी कट्टा मार लेना अपने लिए, गॉट इट? क्योंकि आपको पता है इसमें डायरेक्ट एसिड बन रहा है, राइट? हाँ जी। फिर चाहो तो मैंने एक वो वाली लिखवाई थी, यहाँ पे आप जरूर वो लिख सकते हो अलग से, नोट डाल के ही सही है, नंबरिंग अलग अलग करके। क्या था वो, शायद 1 डिग्री अल्कोहल एंड CrO3, हाँ जी। वो जो ऊपर अलग से लिखवाई थी आपको। फिर पांचवी देखो क्या है निकिता, 1 डिग्री अल्कोहल एंड क्या Cu at 573। 3 केल्विन। इससे एक चीज तो पता चल गई निकिता, बोलो क्या? अरे कि एल्डिहाइड हम जो बना रहे हैं वो हम अल्कोहल से बना सकते हैं, वो भी 1 डिग्री, है नी? किस किस की मदद से? PCC, कॉपर एट 573 और CrO3, इन तीनों की मदद से। यस और नो? यस सर। इसके बाद अश्लेषा देखो किसकी मदद से बनाया हमने, एल्कीन एंड क्या O3, ओजोन लिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, राइट? यस सर। इसका मतलब हम एल्डिहाइड, अबे रबर कर रहा हूं तू यहाँ, रबर? अरे मैं 3 बार रबर पे क्लिक कर दिया मैंने और वो लिखे जा रहा है। आधी रात में होश में नहीं रहता इंसान, और आधी रात? आपको तो लंच टाइम होता है, इस समय आधी रात में आपने कहा। 2 शिफ्ट मार के आता हूँ भाई। तो एल्कीन से भी बना रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। एल्कीन से भी बना दिया,
ये मैं नहीं लिख रहा, झूठ बोल रहा हूँ मैं। इंसान मतलब ऑन कैमरा ये हरकत कर सकता है तो मैं क्या बोलूं। It was the part of script. You got it? Moving on, Nikita, to the seventh reaction. Okay. Alkyne and H3SO4 in the presence of H2SO4, right? So what you're gonna get is like aldehyde again. What? Yes or no? Yes, sir. Then eighth reaction would be acyl halide and PDBASO4. Yes or no? We did it, right? We did it. I'm just gonna write those. What I'm gonna say is like reactants, specific ones which help us in order to achieve or get that aldehyde. We did it from 1 degree alcohol. We did it from alkene. We did it from hello alkyne. Alkyne. Yeah, I'm just gonna do it like this. Alkyne. We did it from acyl halide, right? It doesn't matter what all things you just use PDBSO4 or like divalh and all whatsoever it is, but not that part. Then what we did is like we also made aldehyde from RCN, right? Yes. Alkyl cyanide. Yes or no? I mean, like, just have a look. 1, 2, 3, 4, 5. 5 reactants have already been told to you by which you can directly form aldehyde, right? And ester also. Ester also. Ester. Any other stuff? Toluene. Yes, toluene. And they go. Oh, I completely forgot that one reaction. Are what I'm doing? Benzene, last Please, first of all, you just make this whole chart, okay? In the flow, I just forgot the rhythm that I was telling you the number of reactions that have been taught by me. Getting my point? This 16th also benzene and CO. So we also made it from benzene, right? But I personally feel like toluene and benzene are basically used for making that aromatic aldehyde, right? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Damn. Let's just take a snap of this mind map of flowchart or whatsoever you want to say this thing. I personally feel, Ashlisha, while going through the reactions, don't completely hop on and directly hop on to the reaction learning first. Firstly, you need to learn this mind map. Getting my point? Okay, aldehyde can be, it's very obvious thing, na, Shlesha, that how you gonna learn the reaction if you don't even know what are the reactions, what were the reactions. Okay, 1 degree alcohol and KMNO4, K2CR2, ये तो नहीं. 1 degree alcohol Jones नहीं. 1 degree alcohol PCC, okay. 1 degree alcohol copper at 573, okay. 1 degree alcohol and क्या था वो PCC हो गया, ये हो गया CrO31. So that's how 1 degree alcohol will be used in order to make what? Aldehyde. Even though you don't know the reaction, but you know the script. Okay, that's how it's gonna work, right? It's like reading the index of the preparation of aldehyde. Nahin? Then alkene and O3 and Zn. Okay, we did from alkene also. That's quite impressive. Alkyne. Okay, I remember HgSO4 and H2SO4. Okay, that's beautiful. Acyl halide PDBSO4 was the one, and the other one was divalh, right? Alkyne cyanide, alkyl cyanide was the one with the, I personally feel is like SnCl2 and HCl1. And was there any method of other that divalh also, right? Divalh one. Ester was with divalh only.
Toluene was, I personally feel it was like CrO2 Cl2 and the other one was CrO3 in the presence of CH3 CO whole twice and O, and the benzene one was nothing but with Cl2 CO. also. Which one? Cl2 also. Cl2. Yeah, thank you so much. Halogenation one, and that's how it goes. So here it ends the preparation of aldehyde. Hope so ये हमारे 2 या 3 दिन जो भी हमने इस पे इन्वेस्ट किए हैं वो इस तरीके से किए गए हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आपको थोड़ा ओवर थिंक ना करना पड़े। प्लस ये प्रिपरेशन सिर्फ बुकिश वाली नहीं है, मैं इसमें वो सारी रिएक्शंस ऐड कर दी हैं जो कन्वर्जन वगैरह में भी आई होंगी या लगी होंगी। गॉट इट? अब होता क्या, प्रिपरेशन में 4 रिएक्शन करवा दो और फिर क्वेश्चन में देखो भयंकर ये कौन सी रिएक्शन है, अब ब्लैंक हो जाओ। क्यों? चलो, that'll be all for today. Thank you so much. See ya. Bye bye. Hasta la vista. Sayonara. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.